थोड़ा कूलाम का नियम सीखना था। कूलाम के नियम के लिए ना पहले एक मेरी बात समझो। यस देखो, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर बताओ ये दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अभी दोनों एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में बेटा। जब दो चीज़ें दूर हो रही हैं तो मतलब कोई ना कोई बल तो काम कर रहा होगा इन दोनों के बीच में दूर करने का। अच्छा ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी क्या करेगा, अरे भाई साहब दूर दूर जाएंगे यार, ये दूर होते हुए जा रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है। वो बल कितना लग रहा है ये हम कैसे नापेंगे, कैसे माप करेंगे हम इसकी के बल कितना लग रहा है। अब जैसे मान लो एक ये माइनस वाला है और एक ये प्लस वाला है। अब ये तो एक दूसरे के देखो पास पास लेकर आ रहे हैं। अब ये एक दूसरे को पास लेकर आ रहे हैं तो कितने फोर्स के साथ पास लेकर आ रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। इसको कौन बताएगा, इसको बताने के लिए आए कौन, कूलाम। ये कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया। आइए हम बताते हैं टेंशन काहे के लिए ले रहे हो, दो आवेशों के बीच में कितना फोर्स लगेगा हम बताएंगे, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। मैं नहीं, कूलाम वैज्ञानिक जो थे वो कह रहे थे हम बताएंगे क्यों टेंशन ले रहे। तो उन्होंने बताया, क्या बताया कि इस नियम, उसी नियम को इन्होंने जो बताया उसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, बेटा दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो जैसे देखो ये एक आवेश ऐसा और एक आवेश ऐसा, ऐसा ना हो कि ये दोनों ऐसे भागते जा रहे हैं। हाँ देखो दोनों ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को एक ही ऐसे, अब ये दोनों चलते जा रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कोई चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कूलाम का नियम इसमें काम करेगा। जैसे अगर मान लो दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए हैं तो क्या उनके बीच की डिस्टेंस कोई चेंज होती है क्या, नहीं। तो कि एक इधर दूसरी तरफ चला गया, मुंबई चला गया, पटना वटना पता नहीं कहाँ पे चला गया, ऐसा कोई होता है क्या, नहीं। तो जैसे आवेश यदि ऐसे ही मतलब गतिमान तो है लेकिन पर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, है ना, तो भी उनमें कूलाम का नियम जो है वो काम करेगा। अब समझो क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेश है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, मैंने अभी तुमको बताया ना कि दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण, परिमाण जानते हो ना, जैसे 2 कूलाम 3 कूलाम, तो ये दो जो है ना, दो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका परिमाण है। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पहले यहीं तक समझते हैं, है ना। आवेशों के परिमाण जो है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब जानते हो ना। चलो आगे भी पढ़ लेते हैं, चलो पूरा पढ़ लेते हैं यार। उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश करना। माना कि Q1 तथा Q2 दो स्थिर आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, मतलब एक हमने मान लिया Q1 और एक हमने मान लिया Q2, है ना, स्थिर बिंदु आवेश, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। अब स्टेटमेंट सुनो कूलाम वैज्ञानिक साहब की, क्या कह रहे हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के परिमाण Q1 और Q2, हमने माना ये जो फोर्स है F, ये अनुक्रमानुपाती है किसके, उन दोनों आवेशों के परिमाण, मतलब Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। यही तो बोल रहे हैं, हमने ये कर दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड बात क्या कह रहा है देखो, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, पहले उनकी बीच की दूरी बताओ कितनी है, r, इसके वर्ग क्या करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा व्युत्क्रमानुपाती का भी मतलब समझ लो बेटा, पहले अपन को इनकी बीच की दूरी है r, इसका क्या करना है, वर्ग। अच्छा हर किसी संख्या के नीचे क्या लगा है बेटा, 1, क्या लगा है 1। क्या कह रहा है, उनकी बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग, हमने वर्ग कर दिया, के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा। उल्टा मतलब r² अपॉन 1 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन r², कितना हो जाएगा 1 अपॉन r²। तो कितना आएगा, f जो है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा कर दो। अनुक्रमानुपाती होता तो बेटा ऐसे आता, f अनुक्रमानुपाती r², व्युत्क्रमानुपाती है तो इसके नीचे 1 लग रहा होगा और उल्टा कर देंगे। समझ में आया ना। इसको मान लेंगे बेटा समीकरण नंबर सेकंड। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर सेकंड। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को हल करने पर, जोड़ना घटाना मत लिख देना, हल करने पर, है ना। हल कैसे करेंगे बेटा, देखो एफ लगाएंगे। ये दोनों चिन्ह आप लोगों को सेम नहीं दिख रहा है क्या, तो इसको एक बार लगा लो बेटा, क्यों बार बार लगा रहे हो, है ना। Q1 और Q2 अनुक्रमानुपाती हैं, इनटू
ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो मतलब 1/r²। नहीं आया समझ में? अरे बेटा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे, एफ ऐसे, Q1 Q2 ऐसे हैं तो ऐसे लिख दिया। ये भी आ रहा था साथ में, हमने इसको दो दो बार ना लिखकर एक ही में लिख दिए दोनों। अब क्या करेंगे बेटा, एफ अनुक्रमानुपाती कितना हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ये आया। अब अपन को पता है कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट राशि आती है। तो एक कांस्टेंट राशि आएगी यहाँ पर, वो कौन सी कांस्टेंट राशि आएगी, इसको हम हटाएंगे तो इक्वल टू का निशान लगाएंगे। एक कांस्टेंट राशि आएगी, इसका नाम है बेटा स्मॉल के, है ना, इसका नाम हम क्या देते हैं, स्मॉल के, Q1 Q2/r²। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया। आप लोग बोले यहाँ पर स्मॉल के का नाम क्या है, तो यहाँ पर स्मॉल के जो है वो एक नियतांक है, मतलब बेटा कांस्टेंट। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, कांस्टेंट राशि आती है। अच्छा कांस्टेंट राशि क्यों आती है, क्यों आती है, चलो वो हम एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इस स्मॉल के का नाम क्या है, स्थिर, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी नियतांक। इसका नाम क्या है बेटा, स्थिर विद्युतिकी नियतांक। इसका नाम मत भूल जाना, स्थिर विद्युतिकी नियतांक। नियतांक मतलब ये मान बदलेगा नहीं। अगर वायु के लिए तो कोई अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, मतलब माध्यम पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम पर। वायु में कुछ और, जल में कुछ और, के का मान चेंज होता हुआ रहेगा, है ना। अब के का मान हम लिख लेते हैं बेटा, के का मान, स्मॉल के का, कैपिटल के मत बता देना, स्मॉल के का मान वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए कितना होता है बेटा, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का मान होता है 1/4πε0। कितना होता है, आप लोग बोलो ये क्या क्या लिख रहे हो, एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया। हाँ बेटा एप्सिलॉन नॉट बताते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है। देखो मैंने बताया था ना, के जो है वो एक कांस्टेंट राशि है, वो हर किसी माध्यम के लिए अलग अलग होगा उसका मान। वायु या निर्वात के लिए कितना है, 1/4πε0। अब देखो 1/4π को देखो केवल, ये तो कांस्टेंट राशि है तो कभी बदलने वाली नहीं है भाई। पाई का मान वैसे कितना होता है, लगभग 22/7, 22/7। 4 तो कांस्टेंट है, 22/7 भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरी राशि तो कांस्टेंट होएगी, बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ही बताएगा, क्या बताएगा कि किस माध्यम में कितना फोर्स लगेगा। अगर एयर में तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी अभी हम बताएंगे, है ना। अगर किसी और माध्यम में जाओगे, जल में जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान बदल जाएगा, फिर वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। समझने की कोशिश करो, अभी समझाते हैं। स्मॉल के का मान कितना होगा, 1/4πε0, है ना। और इसी की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। इस पूरे का मान बेटा, इस पूरे का इसको हम हटा देते हैं। इस पूरे का मान 1/4πε0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 9 × 10⁹। यानी हम कूलाम के नियम में 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब हम कूलाम के नियम को F = K की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। और कैसे लिख सकते हैं, यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इसकी भी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये हम बेटा कब इस्तेमाल में लेंगे, तब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। आप लोग बोलोगे आपने हमें इसका नाम नहीं बताया एप्सिलॉन नॉट का, इसको क्या बोलते हैं। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युतशीलता, ये इसका नाम है। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या बता रही है, एप्सिलॉन नॉट ही बता रहा है। क्या बता रहा है कि किस माध्यम में कितनी परमिशन मिलेगी। जैसे ही मान लो यहाँ पर एयर है, हमने किसी की चांटा मार दिया तो उसके थोड़ा सा तेज लग जाएगा। अगर मान लो ये इतने ही फोर्स के साथ, हमने जितने फोर्स है अभी उसके चांटा मारा, उतने ही फोर्स के साथ यदि हम चांटा मारूं और कहाँ पर चले, हम पानी के अंदर चले जाएं, स्विमिंग पूल में चले जाएं, तब हम चांटा दे रहे हैं, उतना ही मैंने फोर्स तो उतना ही लगाया, क्या उसके उतनी तेज पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। देखो माध्यम चेंज हुआ तो फोर्स के मान में परिवर्तन हुआ ना। अब मैं दम तो उतनी लगा रहा हूँ लेकिन तो फिर भी फोर्स कम लग रहा है, फोर्स के मान में परिवर्तन हुआ ना माध्यम चेंज करने से। अब ऐसे ही देखो माध्यम चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी। अगर वायु या निर्वात है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। कोई और माध्यम होगा, अन्य माध्यम के लिए इसमें से एप्सिलॉन नॉट को हटा देंगे केवल, तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। ये क्या है, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता। कोई समस्या, विद्युतशीलता, है ना बेटा।
ये क्या है, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू अपन को मिलेगी। अच्छा, ये वैल्यू तो एग्जामिनर देगा, या ये नहीं देगा तो फिर एक और वैल्यू देगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ एप्सिलॉन नोट का मान, एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अच्छा, एप्सिलॉन नोट का भी मान लिख लो। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, इस पूरे का मान होता है 9 × 10⁹, इस पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। और एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है बेटा 8.85 × 10⁻12, है ना। ये अकेला एप्सिलॉन नोट का मान है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 × 10⁹। अब कोई समस्या बताओ, ये हमारे पास कूलाम का नियम हो गया। अच्छा, आप लोग बोलोगे अगर अन्य माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कुछ और माध्यम हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा कूलाम के नियम का, वो भी सुन लो। F = 1/4 पाई इप्साइलन, नॉट नहीं लगाएंगे, केवल क्या नहीं लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नॉट जैसे ही लगा देंगे तो किसका बन जाएगा ये, वायु या निर्वात। देखो हमने लिखा है ना, वायु या निर्वात के लिए इस के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई इप्साइलन नॉट। यदि कोई और माध्यम होगा तो इप्साइलन नॉट को हटा देंगे, केवल नॉट को हटा दो, इसमें से इप्साइलन लगा रहेगा, और कितना हो जाएगा बेटा, Q1 Q2/R²। कोई समस्या, ये अन्य माध्यम के लिए आ गया बेटा, है ना। समझ में आया ना कूलाम का नियम मस्त तरीके से। तो ये बेटा हमारा कूलाम का नियम आज खत्म हो गया।